प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो में देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। आपने फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, उसकी प्रमुख घटनाएं क्या थी, आपने देखा। और क्रांति संपन्न हुई। क्रांति कैसे संपन्न हुई? बास्तील दुर्ग के पतन के बाद क्रांति संपन्न हो गई। और क्रांति हो जाने के बाद उस क्रांति का क्या परिणाम हुआ, तो आइए हम लोग क्रमिक रूप से देखते हैं फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम हुए। जिसमें पहला बिंदु है मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा। जब नेशनल असेंबली ने फ्रांस के लिए संविधान का निर्माण किया, तो उस संविधान के द्वारा जो बात सामने आई वह यह कि मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या अधिकार होना चाहिए, नागरिकों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय प्राप्ति का अधिकार, ये सभी अधिकार देश के सभी नागरिकों को मिलने चाहिए। और स्वतंत्रता समानता का राइट जो है वह देश के प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किया गया। तो फ्रांस की क्रांति का पहला परिणाम आपके सामने है, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता का राइट मिला। दूसरा बिंदु है विशेषाधिकारों की समाप्ति। आपको बताया गया है कि फ्रांस का प्रथम और द्वितीय स्टेट्स जो है उसको विशेषाधिकार प्राप्त था कि प्रथम स्टेट्स यानी चर्च और द्वितीय स्टेट्स यानी कुलीनबर्ग, इन दोनों वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त था। ये वर्ग पूरी तरह से फ्रांस में कर मुक्त थे और इन्हें किसी भी प्रकार का कर राजा को नहीं देना पड़ता था। किंतु फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप इनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। अगला बिंदु है चर्च द्वारा संपत्ति संग्रह करने पर रोक। फ्रांस की क्रांति का जो तीसरा प्रमुख परिणाम सामने आया वह यह है कि चर्च द्वारा संपत्ति संग्रह पर रोक। यानी चर्च जो लोगों पर टैक्स लगाती थी, कर लगाती थी या भूमि अधिग्रहित कर लेती थी, तो अब चर्च इस प्रकार से संपत्ति अधिग्रहित नहीं कर पाएगी, लोगों पर कर नहीं लगा पाएगी। और चर्च की जो भी संपत्ति थी वह संपत्ति नेशनल असेंबली को सौंप दी गई, राष्ट्रीय सभा को सौंप दी गई। राष्ट्रीय सभा का उस पर नियंत्रण हो गया। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति का तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम आपके सामने कि चर्च द्वारा संपत्ति संग्रह पर रोक। अब चर्च संपत्ति को इकट्ठा नहीं कर सकता। चौथा बिंदु है समान कर प्रणाली। देश के भीतर सभी लोगों को समानता का अधिकार मिला, जिसके परिणाम स्वरूप चाहे वो फर्स्ट स्टेट रहा हो, चाहे सेकंड स्टेट रहा हो या थर्ड स्टेट यानी प्रथम